Hey guys, what's up? So this is Saur Prajapati and welcome to my YouTube channel. And if you're not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon to get the regular updates of the video. So in the last video we have discussed the chapter 1 of class ninth chemistry, and we discussed the topic of matter and the properties related to the matter and some experiments. Okay, so in the second video we are going to study the properties of solid, liquid and gas. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं एक साथ तीनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा जिससे आप एक कंपैरेटिव आइडिया आप ले सकते हो, तीनों में कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बच्चों? आपको मालूम है कि कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है और मॉलिक्यूल्स एटम से। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी कि एक दूसरे मॉलिक्यूल जो आपस में फोर्स लगाते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सॉलिड में ये जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए सॉलिड टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स। लिक्विड में वीक होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। सेकेंड पॉइंट, वेरी लेस इंटरमॉलिकुलर स्पेस। तो देखिए यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो सबसे कम होता है सॉलिड्स में। लिक्विड में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, और गैसेस में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यानी सॉलिड की जो शेप है वो डेफिनेट होती है, यानी फिक्स होती है, और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। समझ रहे हैं? शेप फिक्स होता है, जैसे कोई सॉलिड है अगर हम कहीं पे रखा हुआ है तो उसकी जो शेप है वो वैसे ही रहेगी, और वॉल्यूम भी फिक्स होगा। लेकिन लिक्विड में आप देखोगे तो लिक्विड को आप जिस भी आप पॉट में डालते हो तो उसका शेप ले लेता है वो, है ना। जैसे आप कुछ वाटर को आप अगर आप डालोगे किसी दूसरे, आप बॉटल में रखते हो तो बॉटल के शेप का हो जाता है, ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप हो जाएगा। तो ये होता है कि उसकी शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम लेकिन फिक्स होता है। 1 लीटर वाटर है तो किसी भी पॉट में रखोगे तो 1 लीटर ही होगा वो, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना वो जगह घेर रहा है। और नाउ द थर्ड कि सेकेंड पॉइंट, इसका आप देखोगे थर्ड पॉइंट गैस का, कि इसका ना ही शेप डेफिनेट होता है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, ना शेप डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है। मतलब कि अगर आप किसी गैस को किसी बर्तन में है वो, तो वो पूरे बर्तन में फैल जाएगा ना गैस। तो वो फैलने की वजह से उसका शेप किस तरह का होता है, जिस भी पॉट में वो होता है, और वही उसका वॉल्यूम भी हो जाता है। वॉल्यूम फिक्स नहीं होती इसकी, जितना वो पूरा अगर फैल गया तो वो जितना जगह घेरता है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। तो ना ही उसका शेप फिक्स है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का जो डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, ये तीनों ही हाई होते हैं। तो डेंसिटी मीन्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे। डेंसिटी मैं बता देता हूँ बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी मीन्स होता है किसी भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब का अगर हम वॉल्यूम ले लें तो उतने में उसका कितना मास है, जितना उसका मास होगा वही उसकी डेंसिटी होगी। समझ रहे हैं? ये डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं। लिक्विड वो आप देखोगे तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। इन कंपैरिजन टू सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इसीलिए कम होता है। गैसेस का डेंसिटी बहुत कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गैस मेल्ट और बॉयल नहीं होता। आप देखोगे आगे तो लास्ट आपको यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट मिलेगा लास्ट के पहले, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही वो टाइटली पैक्ड हैं, उसके मॉलिक्यूल बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए उसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इस वजह से इसे कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, और गैसेस को हाईली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। लास्ट पॉइंट, सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो नहीं कर सकता मीन्स अगर सॉलिड कोई कहीं रखा हुआ है तो वो बहता नहीं है,
ठीक है, किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है तो वो फ्लो नहीं करेगा। लिक्विड फ्लो करता है, आपको मालूम ही है। लिक्विड को किसी भी सरफेस पे डाल दो, ऐसे ग्लास का पानी आप फेंक दो तो वो फ्लो करने लगेगा। गैसेस भी फ्लो करते हैं, गैसेस एटमॉस्फेयर में फ्लो, एयर फ्लो करता है, ये आपको मालूम है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद मैं एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, ये किस तरह से इसके मॉलिक्यूल्स आपस में होते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मैटर कैन चेंज। तो बच्चों मैटर कैन चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कोई मैटर है तो वो उसको चेंज किया जा सकता है। कैसे? सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड को अगर हीट करते हैं तो गैस फॉर्म में आएगा, और गैस को कूल करने पर लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को कूल करने पे यानी फ्रीज करने पे अगेन वो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड को ही हम कहते हैं मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में आने को मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और लिक्विड से गैस के फॉर्म में आने को कहते हैं इवापोरेशन। क्या कहते हैं? इवापोरेशन, लिक्विड से गैस के फॉर्म में आने को। और गैस से लिक्विड के फॉर्म में जाने को या गैस से सॉलिड के फॉर्म में आने को कहते हैं क्या? जनरली गैस से सॉलिड ही आते हैं, गैस से लिक्विड नहीं आते। तो गैस से लिक्विड के फॉर्म में जब आएगा तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जब गैस से लिक्विड आता है, लिक्विड से सॉलिड जब आते हैं तो उसको कहते हैं फ्रीजिंग। ये सारा प्रोसेस है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। सॉलिड से गैस में भी डायरेक्ट कन्वर्ट होती हैं कुछ चीज़ें, तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कैम्फर है, कैम्फर को या फिनेप्थलीन की जो गोलियां होती हैं, या कैम्फर मतलब कपूर, उसको अगर हम आप रख दें या जला दें तो वो क्या होगा? डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में हो जाता है, लिक्विड नहीं कन्वर्ट होता। तो आगे हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, ओके, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होकर के क्या हो जाए? लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसको कहते हैं मेल्टिंग। प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब ये है कि नॉर्मल प्रेशर जो हमारे ऊपर अभी प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर ना लगाना पड़े, ना ही हम प्रेशर को कम कर रहे हैं ना प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। जो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट में आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड से, है ना, ऐसा टेम्परेचर जिससे क्या हो जाए? कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाए। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट दो तरह से होता है, फ्यूज़न का होता है और वेपराइजेशन का होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो फ्यूज़न का क्या है? फ्यूज़न मीन्स होता है ब्रेक होना, कोई चीज़ टूटना, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो सॉलिड का होता है, ठीक है, सॉलिड का होता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि अगर किसी सॉलिड का 1 किलोग्राम हम ले लें पार्ट, किसी सॉलिड का 1 किलोग्राम पार्ट लें और उसको सॉलिड, उस सॉलिड को किस चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए? लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें देनी पड़ती है, जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसका कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। हर ऑब्जेक्ट का, हर सॉलिड का अलग अलग लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट को हिंदी में हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। लेटेंट को गुप्त ऊष्मा कहते हैं क्योंकि ये हिडन आप कह सकते हो हिडन हीट होता है। हिडन हीट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी हीट एनर्जी जो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती, समझ रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती, वो एक्चुअली उसके ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक करती है, समझ रहे हैं, उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक करती है। इससे जो सब्सटेंस का टेम्परेचर वो राइज़ नहीं करता और वो हीट एनर्जी
उसके स्टेट को चेंज करती है। अगला देखेंगे आप, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि लिक्विड से गैस में आने का जो प्रोसेस है, और 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड अगर हो वो, तो जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, आगे पॉइंट्स में आप देखोगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द मैटर, यानी किसी मैटर पे अगर हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो ऑन अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास आ जाते हैं, एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज, और स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। तो दो तरह से हम यहाँ पर CO2 गैस को किस में कर सकते हैं, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवोपरेशन में क्या है, इवोपरेशन आप देखें पहले, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस कॉल्ड इवोपरेशन। क्या मतलब है, इवोपरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है बिना ही क्या हुए, बॉइलिंग पॉइंट पे आए, दैट इज़ कॉल्ड इवोपरेशन। बॉइलिंग दूसरी चीज़ है, इवोपरेशन दूसरी चीज़ है। जैसे अगर आप धूप में वाटर रख दें तो वो क्या होता है, वो इवोपरेट होने लगता है वाटर। या आप कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, कपड़ा धुलने के बाद आप उसको धूप में डालते हैं, तो धूप में जो उसका वाटर है वो क्या होता है, सूख जाता है ना कपड़ा, तो कैसे वाटर इवोपरेट हो जाता है वो। तो इस फेनोमेना को कहते हैं इवोपरेशन। तो एवोपरेशन कैसा प्रोसेस है, एवोपरेशन एक सरफेस प्रोसेस है, सरफेस फेनोमेना है ये। दैट मीन्स सरफेस फेनोमेना का मतलब ये है कि जैसे अगर आप बॉइलिंग जो होता है वो आप पूरे लिक्विड में वो पूरा होता है, और इवोपरेशन केवल सरफेस पे होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। जैसे अगर आप लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, अगर आप उसे किसी गैस पे रख के अगर आप उसे बॉयल करते हैं तो पूरा लिक्विड बॉयल होता है, ठीक है, लेकिन इवोपरेशन केवल ऊपर के सरफेस का होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन मीन्स क्या है, फैक्टर इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज इवोपरेशन। ठीक है, क्या मतलब है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा। आपको मालूम है कि केवल सरफेस पे होता है, तो सरफेस एरिया यानी इस वाटर को पूरा फैला दें, जल्दी सूख जाएगा, जल्दी इवोपरेट हो जाएगा। जैसे एक गिलास पानी है, अगर आप धूप में रख दें तो वो इवोपरेट नहीं होगा इतने जल्दी। अगर आप उसको ऐसे अपने छत पे डाल दें, फैला दें, तो कुछ ही देर में इवोपरेट हो जाता है, यानी वाटर जो है वो सूख जाता है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इवोपरेशन जल्दी होगा, ज़्यादा होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज कर दें, यानी कि ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता यानी नमी, यानी एटमॉस्फेयर अगर नमी, एटमॉस्फेयर में नमी नहीं है, उसकी नमी को कम कर दें, यानी कि धूप निकली हुई हो, तो इवोपरेशन जल्दी होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो इवोपरेशन भी जल्दी होगा। इवोपरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट, और इवोपरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस जो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट, तो इवोपरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट मतलब ये समझिए कि जैसे क्या होता है कि पानी अगर किसी सरफेस पे है, वाटर, ठीक है, तो वो इवोपरेट होने के लिए क्या करता है, इवोपरेट होने के लिए वो हीट एनर्जी लेता है। तो हीट एनर्जी उसको चाहिए, जैसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है, तो वो जिस सरफेस से वो हीट लेता है वो सरफेस ठंडा हो जाता है, तो इसलिए इससे आता है कूलिंग इफेक्ट। समझ रहे हैं। सो लास्ट में हम दो टॉपिक और देखेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीनियन कंडेंसेट। तो मैंने बताया था आपको कि सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा दो स्टेट और होते हैं, ठीक है, मैटर के कुल 5 स्टेट होते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस हमने अच्छे से ब्रीफली पढ़ लिया है। अब इसके बाद प्लाज्मा और बोस आइंस्टीनियन कंडेंसेट क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए प्लाज्मा एक्चुअली है क्या, प्लाज्मा एक तरह का आयोनाइज्ड गैस है, ठीक है, यानी कि जैसे अगर कोई गैस आयनाइज्ड हो जाए, आयनाइज्ड होने का मतलब है स्पार्किंग अगर उसमें हो तो वो प्लाज्मा फॉर्म करती है, ठीक। और प्लाज्मा क्या है, एक तरह का
कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है। तो और क्या होता है, इसके जैसे गैस का शेप फिक्स नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इंडेफिनिट होता है, ऐसे ही प्लाज्मा का भी है, प्लाज्मा की एक प्रॉपर्टी है ये। तो आपने ये प्लाज्मा देखा, तो एक्चुअली ये प्लाज्मा हम आपके डेली लाइफ में प्लाज्मा यूज़ नहीं होता। प्लाज्मा बेसिकली स्पार्क, आप समझ सकते हो कि गैस में अगर स्पार्क हो रहा है, जैसे आसमान में लाइटनिंग होती है, ठीक है, जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली कहते हैं ना, बिजली गिर रही है, वही एक्चुअली प्लाज्मा है, ठीक है। वो जो स्पार्क आपको दिखता है गैस में, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। एंड द लास्ट वन इज बोस्ट आइंस्टीनियन कंडेंसेट। तो ये देखिए नाम से पता चल रहा है, ये साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो एक जेसी बोस और आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने मिलकर के इसको खोजा था। और ये जो स्टेट ऑफ मैटर है वो लेबॉर्ट्री में फॉर्म किया गया है, समझ रहे हैं, ये ऐसे नहीं, इसको बनाया गया है, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। ये ऐसा मैटर है जिसको क्या होता है, दैट कैन राइज अ वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। एंड द साइंटिस्ट हु वर्कड विद द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1995 में, समझ रहे हैं, दोनों लोग को नोबेल प्राइज़ मिला था। और क्या होता है BEC, यानी बोस आइंस्टीनियन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, इवन क्लोजर देन एटम इन अ सॉलिड। तो ये एक तरह का हाइपोथेटिकल बात आप कह सकते हो, लेकिन इसको लेबॉर्ट्री में बनाया था बोस आइंस्टीन ने मिलकर के, ठीक है। और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इतने क्लोजर होते हैं कि, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो जैसे एटम्स क्लोजर होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल्स क्लोजर। इन्होंने बताया कि अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएं, और क्लोज कब होंगे, जब उनको कंप्रेस किया जाएगा, उसका टेम्परेचर बहुत कम किया जाएगा, समझ रहे हैं आप। आपने सबसे पहले देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर में कि अगर हम किसी मैटर पे प्रेशर बहुत ही हम डिक्रीज कर दें, मतलब प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर लोअर कर दें, तो वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स है पास पास आने लगते हैं। तो ऐसे ही बोस आइंस्टीनियन कंडेंसेट में आप कह सकते हो कि ये एक तरह का हाइपोथेटिकल है जिसको हम बना सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और वो दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।